नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज आर मार्टिन की एक बहुत ही मशहूर किताब पर। जी, ये गेम ऑफ थ्रोन्स। ये ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज की पहली किताब है। हाँ, और हमारे पास इस पर कुछ समीक्षाएं और सारांश हैं। तो आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। कोशिश करेंगे वेस्टेरोस की इस उलझी हुई दुनिया को समझने की, इसके किरदार, इसकी राजनीति। और जैसा कि कहा जाता है, ये कोई सीधी साधी फैंटेसी कहानी नहीं है। ये सत्ता, धोखा और इंसानी कमजोरियों की कहानी ज्यादा लगती है। हाँ, वो मशहूर लाइन है ना, व्हेन यू प्ले द गेम ऑफ थ्रोन्स यू विन और यू डाई। मतलब या तो जीतो या मरो। सही। और ये सब होता है वेस्ट्रोस में, 7 राज्यों का एक विशाल साम्राज्य, जहां कई बड़े घराने हैं, सब सिंहासन चाहते हैं। हाँ, तो चलिए किरदारों और कहानी की शुरुआत पर नजर डालते हैं, जो स्रोतों में बताया गया है। कहानी शुरू होती है हाउस स्टार्क से, विंटरफेल के लॉर्ड एडार्ड स्टार्क, जिन्हें नेड कहा जाता है। नेड स्टार्क, एक बहुत ही ईमानदार, उसूलों वाले इंसान। हाँ, और उनका पुराना दोस्त है राजा रॉबर्ट बैराथियन। वो उन्हें बुलाता है किंग्स लैंडिंग। अपना हैंड ऑफ द किंग बनाने के लिए, मतलब मुख्य सलाहकार। लेकिन किंग्स लैंडिंग वो जगह थोड़ी अलग है। नेड वहां पहुंचते ही समझ जाता है कि यहाँ सीधी बात नहीं चलती। बिल्कुल, वो फंस जाते हैं। राजनीति, साजिशें, गहरे राज, और फिर उन्हें एक बहुत भयानक सच पता चलता है। क्या? राजा के बच्चों के बारे में। हाँ, कि राजा रॉबर्ट के वारिस असल में उसके बच्चे हैं ही नहीं। वो रानी सर्सी लैनिस्टर और उसके अपने भाई जेमे लैनिस्टर के हैं। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक जानकारी है नेड के लिए भी। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का वो पहलू सामने आता है कि कोई भी किरदार, कितना भी अहम क्यों ना हो, सुरक्षित नहीं है। सही कहा। एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ समुद्र पार टारगेरियन भाई बहन भी हैं। हाँ, विसेरिस और डेनारिस, वो निर्वासन में है। विसेरिस को सिंहासन वापस चाहिए। और इसके लिए वो अपनी बहन डेनेरिस की शादी एक ताकतवर वॉरलॉर्ड खाल ड्रोगो से करवा देता है। जी, लेकिन डेनेरिस सिर्फ एक मोहरा बन के नहीं रहती, वो धीरे धीरे अपनी ताकत पहचानती है, एक रानी के तौर पर उभरती है। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे किरदार बदलते हैं। अच्छा, कहानी का एक और हिस्सा उत्तर में है, वो विशाल दीवार, द वॉल। हाँ, द वॉल एक बहुत पुरानी सीमा है, बर्फीली। वहां नेड का बेटा जॉन स्नो नाइट्स वॉच ज्वाइन करता है। नाइट्स वॉच, वो जो राज्य की रक्षा करते हैं। हाँ, दीवार के पार के खतरों से। और अब वो खतरा, मतलब सदियों पुराना खतरा व्हाइट वॉकर्स का, वो जाग रहा है। व्हाइट वॉकर्स और स्टार्क परिवार के दूसरे बच्चों का क्या? उनके साथ भी तो बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, हर बच्चे को एक डायरवुल्फ मिलता है, वो भेड़िए। हाँ, वो तो जैसे उनके भाग्य से जुड़े हुए लगते हैं। और छोटा ब्रान स्टार्क, उसका एक्सीडेंट,